हेलो फ्रेंड्स, जिसका सभी का इंतजार था, बहुत दिनों से आप सबकी डिमांड थी कि जो सीएसआईआर है, ये यहाँ पे जो सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पे जो पोस्ट निकली थी, उसमें से अभी तक उनके द्वारा यहाँ पे रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 जून 2024, ये यहाँ पे आपका जो है ये पूरा जो है डिटेल दे रखा है यहाँ पे नोटिस के द्वारा। यहाँ पे ये जो है किस कहाँ पे आया है, जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल होगा वहाँ पे इसको भेजा गया है। आप लोग अपना ईमेल वगैरह चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिला होगा। वहीं पे आपको क्या करना है, जाएँगे तो यहाँ पे जैसे कि सीएसआईआर के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ पे जो कैंडिडेट जो अपीयर्ड हुए थे एक स्टेज फर्स्ट के एग्जामिनेशन में, जो कि कब हुआ था, 5 से लेकर के 24 फरवरी के बीच में जो है हुआ था। और ये जो पोर्टल जो है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल, ये आप यहाँ पे इसका जो है ये आपको यहाँ पे लिंक भी दिया गया है। तो यहीं पे ही जो है यहाँ पे बताया गया है कि जो जिसका भी रजिस्टर्ड मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल का ओटीपी के द्वारा आप अपने रिजल्ट का जो भी कितना स्कोरिंग है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसकी डेट क्या दे रखी है, यानी कि 3 जून से लेकर के 18 जून तक जो है आप शाम के 5 बजे तक आप जो है इसको देख सकते हैं। तो आप ये पूरे यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो बहुत सारे ये जो है कैसे कैसे यहाँ पे जो दो क्वेश्चन है उनको जो है डिलीटेड किए गए हैं, और ये सब जो है यहाँ पे एक मेथड भी आपको यहाँ पे एक समझाया गया है किस तरीके से इवेल्युएशन वगैरह किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है इसका स्कोर भी आप जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन का जो सीबीटी जो फर्स्ट था उसका जो भी यहाँ पे पूरा डिटेल डिक्लेयर कर दिया गया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि जो नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन का जो यानी कि सीबीटी सेकंड है, यानी कि जो पेपर सॉरी यहाँ पे स्टेज जो सेकंड है इसके एग्जामिनेशन के लेकर के क्या कहा गया है, यानी कि पेपर थर्ड, जिसमें आपको बताया गया है कि क्या है जो सेक्शन ऑफिसर के लिए है वो, और जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है यानी कि जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, उन दोनों के लिए अलग अलग, जैसे कि अभी आपने देखा होगा फॉर्म फिल किया होगा तो आपको पता होगा। तो उनके लिए क्या है, यानी कि जो सीएसआईआर केस 2023 विल हेल्ड 7 जुलाई 2024, यानी संडे के दिन जो है 7 जुलाई को ये जो है पूरा जो है एग्जाम सीबीटी यहाँ पे होगा। जैसे कि अगर आपने एएसओ के लिए फिल किया है तो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और अगर आपने एसओ के लिए फिल किया होगा तो आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेंस का एग्जामिनेशन एक तरीके से कह सकते हैं, एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव पेपर ये होगा, जिसमें आपको लिखना होगा एसे एसे लिखना होगा, और जो क्या है प्रीसी लिखना होगा। फिर इसके बाद लेटर या तो एप्लीकेशन यहाँ पे लिखना होगा। दो में से कुछ भी आ सकता है। लगभग लगभग आपके पास लगभग अगर देखा जाए तो 20 से 20 दिन है आपके पास, आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि एक रिजल्ट जो है मतलब आने के चांसेस नहीं है, तो लेकिन उनके द्वारा रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है कोर्ट के अंदर जो है केस चल रहा था, तब भी ये जो रिजल्ट है इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। होपफुली देखना होगा कि अब ये केस का क्या होगा। केस की अपडेट बता दें 3/8 सॉरी यहाँ पे जो अगस्त का जो मंथ है इसमें जो है अगली नेक्स्ट हेयरिंग है, तो उसमें देखना होगा कि क्या यहाँ पे डिसीजन या क्या क्या आर्गूमेंट वगैरह पेश किए जाते हैं, उसके बारे में हम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो रिजल्ट है ये यहाँ पे जो है रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है, और आप ये जो है पूरा जो है देख सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये पूरा यहाँ पे दे रखा है। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। कट ऑफ के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे सीएसआईआर के द्वारा ही यहाँ पे बताया गया है, ये आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स कितने थे आउट ऑफ 350, यानी 350 का टोटल मार्क्स था, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे कट ऑफ कितनी गई है 259.84। अब देखिए जब अगर आपने मेरी कट ऑफ वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आपका स्कोर 220 प्लस है तो आप जो है मेंस का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, आप रिजल्ट का वेट मत करिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फिर ईडब्ल्यूएस का आप यहाँ पे देख सकते हैं 233, ओबीएस का भी 233, अब यहाँ पे लगभग लगभग मोरलेस सेम है, और एससी का 220। यानी कि अगर इन तीनों में अगर देखा जाए, इन तीनों या चारों में देखा जाए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एससी एसटी के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 220 प्लस मार्क्स जिसके हैं वो ऑल यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हो गया होगा। और एससी का अगर एससी का देखें 221 है, एसटी का आप यहाँ पे देख सकते हैं 215 है। तो आप यहाँ पे टोटल कैंडिडेट्स भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, इतने शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे किए गए हैं। फिर बाकी यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी ये जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी के कैंडिडेट हैं उनके द्वारा, यानी कि टोटल कितने जो है यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं 8,880 कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं फॉर द स्टेज सेकंड के लिए। अब स्टेज सेकंड में इनमें से बहुत से लोग होंगे जो एएसओ के लिए अप्लाई किए होंगे, और जो होंगे एसओ के लिए अप्लाई किए होंगे। एएसओ के लिए यानी कि इन्हें डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा, और इसके लिए सीपीटी देना होगा, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे देना होगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम एग्जामिनेशन सिटीज़ की अगर बात करते हैं फॉर स्टेज सेकंड के लिए, यानी कि पेपर थर्ड और सीपीटी दोनों के लिए अगर हम बात करें तो जैसे कि देख सकते हैं कुछ लिमिटेड ही यहाँ पे बनाए गए हैं, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और यहाँ पे गुवाहाटी, यानी कि ओवरऑल लगभग लगभग जितने लगभग यानी कि प्री में सेंटर्स थे लगभग उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटर्स को मेंस का भी रखा गया है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लेकिन बात आती है कि यहाँ पे कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जो केट यानी कैट के अंदर जो केस चल रहा है, अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। अब ये तो 3 अगस्त आई थिंक जो है
2024 को जो है ये डेट लिस्टेड है। अगर 3 अगस्त तक अगर ये कुछ इसमें चेंजेस वगैरह होते हैं तो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन इसमें क्या है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसके जो है री एग्ज़ाम के चांसेस बहुत ही कम हैं। यहाँ पे रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है, इसका मतलब है, सीधा सा मतलब है कि ये वैकेंसी अब ज़्यादा समय नहीं लेने वाली है, डिसीजन कुछ भी आए, यानी कैट का डिसीजन कुछ भी आए। बस अब ये तो सबको आपको भी पता है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो यानी कि री एग्ज़ाम अब यहाँ पे नहीं होने वाला है। होपफुली ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपको जो है मेंस के रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना हो, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने इवन ये वीडियो मैं बाद में बना रहा हूँ यहाँ, अब जब रिजल्ट आया था उसके लगभग आधे घंटे के अंदर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सारा अपडेट, एक जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, कट ऑफ की डिटेल सब कुछ मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा था। तो यहाँ से अपडेट पहले वहाँ पे जाती है, फिर इसके बाद जो है मैं वीडियो को डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ, ताकि जितने भी कैंडिडेट जो टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं वो भी यहाँ पे इन्फॉर्म हो जाए। तो अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। और इसका एडवांटेज ये होगा कि आप मुझसे डायरेक्टली जो है अपने डाउट्स को जो है पूछ सकते हैं, और उसमें एक आंसर राइटिंग का ग्रुप है, उसमें जाकर के आपको जो है अलाउड किया गया है कि आप मैसेज को टाइप कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे फ्री होने के बाद रिप्लाई जरूर देता हूँ। तो पूरी समझ में आ गया होगा। चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और बने रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए। जिन जिन लोगों ने इनका एग्जाम दिया है उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।